लेकिन पीछे पीछे ये सारे नेता, सारे दल, सारे पुराने चावल, सारे दिग्गज जानते हैं कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। नीतीश, तेजस्वी, भाजपा, विपक्ष, अन्य नेता सभी दांव लगाने के लिए तैयार हैं। बिहार में तेजस्वी और चिराग पासवान, संतोष मांझी, मुकेश सहनी, यही भविष्य है, यही आपस में लड़ेंगे। माने चिराग पासवान के ऊपर दांव लगाने की बात जब आती है तो सामने से कोई नहीं लगा रहा है जी। बाबा नीतीश कुमार सिंह बिहार छोड़ के भागना नहीं चाहते हैं जी जी जी। उनको दिख गया है कि एक और पहलवान अब नुड़ा कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ अपने पुत्र के लिए एक सेफ सीट और सेफ राजनीतिक भविष्य जी। नमस्कार, पंचनामा के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो विषय लेकर के आए हैं नमन जी का, देखिए मेरा नहीं है, नमन जी का विषय है, इन्हीं का मरीज है और इन्हीं को चीरफाड़ करना है। सिर्फ हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें डायग्नोस करके आया है और उसके आधार पर हम बताते रहेंगे कि इस मरीज को कौन कौन सी बीमारी है। इस सारी बीमारियों का इलाज एक ही जगह है और उस बीमारी को लेकर के और बीमार को लेकर के, दोनों को लेकर के हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस चुनाव के शुरू होते ही बीमारों की संख्या बढ़ने लगी है। आधा दर्जन के आसपास बीमार जो हैं अलग अलग डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अंततः वो फाइनल चेकअप के लिए नमन जी के पास आते हैं। कई राजनीतिक गलियारे से होते हुए इनके पास आए हैं, तो ये डायग्नोस करके क्या क्या बताते हैं। हम पहले तो इनसे उस भूमिका को जान लेते हैं कि आखिर आज है क्या। नमन जी, क्या आज है? बिहार की राजनीति में मतलब ये लगभग साल 2 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ जी कि एक तरफ लगातार सर्टेन चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे गांव देहात में थ्रेशर देखा होगा, छाटता है जो अनाज को और उसका जो होता है भूसा को तो एगो मैग्नेट भी लगा रहता है उसमें जी। अनाज उधर, भूसा उधर, एगो मैग्नेट भी लगा रहता है जी, ताकि अगर कोई हैवी उसमें एलिमेंट हो या मेटल हो तो वो भी उसको खींच ले। तो एक तरफ खली, एक तरफ भूसा जा रहा है, एक तरफ अनाज, साथ में मैग्नेट वाला काम भी हो रहा है जी। और वही ध्यान बहुत दिनों से आकर्षित मेरा किए हुआ था, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई जी तो ये कंप्लीटली पुख्ता तौर पे कंफर्म हो गया कि एक सर्टेन, एक बहाव लेफ्ट, एक बहाव राइट, एक बहाव मिडिल में कहीं हो रहा है। चिराग पासवान को लेकर आपको याद होगा किसी तहकीक का बयान जी कि उन्हें महागठबंधन में आ जाना चाहिए। एक तरफ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हार जाएंगे चुनाव जी जमुई से, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हाजीपुर में जाना उनका कहीं ना कहीं सेफ सीट खोजने जैसा है। सेफ सीट तो उनके लिए जमुई भी है बिल्कुल, लेकिन वहीं पे एक और नैरेटिव भी आता है कि चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। भाजपा के लोग भी कह चुके हैं ये बात, सुशील मोदी बोले हैं, और खास करके जब नीतीश कुमार नहीं है तो नीतीश नहीं है तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट सोने में सुहागा वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट है वो भाजपा के लिए। और ऐसी स्थिति में भी यदि भाजपा उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस डील नहीं कर पा रही जल्दी जी, तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर कोई विशेष पेच फंसा हुआ है। हो सकता है हाजीपुर की सीट हो जी, क्योंकि देखिए कल मैंने समझाया था दर्शकों को कि हाजीपुर वाला सीट जो है वो चिराग पासवान ने क्यों मांगना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल नहीं चर्चा हो रही थी। बिल्कुल, दरअसल चिराग पासवान की कई शर्तें थीं, इनके बारे में सुना था आपने। उन शर्तों को अलग अलग रखने के बजाय चिराग पासवान ने एक ही शर्त रख दी सामने। एक ऐसा रख दिया पंसेरा कि उसको मैंने उठेगा तो सब उठ जाएगा। अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं जी तो पशुपति पारस ऑटोमेटिकली आउट जी। तो एक शर्त तो पशुपति पारस को आउट करने वाली ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होती है जी। फिर हाजीपुर की सीट मिलने का मतलब है कि जमुई तो आपके पास है ही जी, एक सीट यहाँ इजाफा हो गया। तो देखिए एक लाठी से कितने शिकार हो रहा है। तो इतना कुछ चिराग पासवान अगर सोच के चल रहे हैं तो भाजपा भी तो बहुत कुछ सोच के चल रही है। बिल्कुल, ओबीसी का समीकरण साधने में, पिछड़ों का वोट बैंक छिटकने देना, रामविलास पासवान की जगह चिराग पासवान को उस वोट का अधिकारी बनाना,
और उस वोट को अपने पाले में लेना, जैसे कि उपचुनाव में लिया जी चिराग पासवान का इस्तेमाल करके मुकामा में, गोपालगंज में, फिर कुढ़नी में, इन सभी जगहों पर अपना वोट बढ़ाया ना जी भाजपा ने। बिल्कुल बिल्कुल अब बात है कि भाजपा रिटर्न कैसे करेगी इसको। जी तो भाजपा अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा रही रिटर्न करने का। जी चिराग पासवान को लगभग छोड़ सा दिया है भाजपा ने, बीच बीच में याद पड़ जाता है भाजपा को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो चिराग भी भाजपा के अब पुराने ढर्रे पर काम करना नहीं चाहते। जी उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया है उस आधार पर वो दोनों गठबंधन में से किसी में नहीं है, नहीं है, और वो तय करेंगे आगे चल के कि किस गठबंधन में उन्हें जाना है। निश्चित तौर पर जो देखेंगे वजन ज़्यादा इधर रहेगा, जिधर ज़्यादा उनकी बातें सुनी जाएंगी उस तरफ वो जाएंगे। अपना वोट बैंक पिता का तो है ही, पशुपति पारस उस वोट बैंक को तोड़ने में कभी सफल नहीं रह सकते हैं। पशुपति पारस अपना बोले वोट बैंक वो बना सकते हैं, लेकिन इसी आधार पे कहीं ना कहीं जो एक बड़ा चर्चा जो बिहार में होता रहता है कि पशुपति पारस भी रहेंगे, चिराग पासवान भी रहेंगे, कैसे एनडीए बन पाएगा जी, वोट का मालिक कौन है, स्वामी कौन है। इस बात को सत्यापित एक और बड़ी चर्चा कर देती है जी, एक और बड़ा तथ्य है जिससे हम सत्यापित कर सकते हैं कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, पशुपति पारस, इन सभी में महत्वपूर्ण चिराग पासवान कैसे हो जाते हैं। जी एक खास योग्यता चिराग पासवान में है जो इनमें से किसी में नहीं है, और उस योग्यता के चलते मैग्नेट वाला जो बात आपको हम बता रहे थे बाबा जी, वो हो रहा है। धारा के विपरीत जाकर जी लोग सट रहे हैं वहाँ, और लोग ही नहीं सट रहे हैं बल्कि अपना भविष्य आने वाला देख रहे हैं उसमें, राजनीतिक भविष्य। यानी चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कोई बड़ी जिम्मेवारी बिहार में निभाएंगे, वो भाजपा के और अपने रणनीतियों में बहुत महत्वपूर्ण माने भूमिका में होंगे आगे चल के। ये इशारा बार बार इन घटनाओं से हो रहा है, और यही कारण है कि उनके साथ लोग मैग्नेट की तरह मतलब घिसे चले आ रहे हैं। बिल्कुल अनाज उधर, भूसा उधर, और चिराग पासवान मैग्नेट अलग खींच रहे हैं। नमन जी, एक इधर लगातार जो लेटेस्ट अपडेट देखा गया है उसमें देखा गया कि कई जो है अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो उनसे मिलने जा रहे हैं, पारिवारिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कमरे में घंटों बातचीत हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे अब आप स्टार्ट करते हैं हम कि पशुपति कुमार पारस के एक एमपी है महबूब अली कैसर, वो जाते हैं अपने बेटा को साथ लेकर के जाते हैं, जबकि उनके बेटा आरजेडी में है जी, और दोनों पिता पुत्र जाकर के ये कौन सा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसका कोई राजनीतिक मायने है? बाबा अब खास बात जरा समझिएगा, वही मैं कह रहा था कि घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समझना जरूरी है। जी, महबूब अली कैसर मिलने गए, एमपी का सीट लेने गए हो सकता है। जी, हो सकता है कि उनको लगता हो कि भाई पशुपति पारस का पैकअप मत हो जाए, रास्ता बना के रखो। चर्चाएं होती है कि भाई पशुपति पारस को भाजपा हाई साइड कर सकती है, चिराग को दे सकती है मौका, क्या ये तो बात नहीं है। तो अपने क्षेत्र रक्षण करने चले गए होंगे। साथ में बेटा को क्यों ले गए थे? उनके बेटा आरजेडी के विधायक हैं। जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाबा पार्टी के कार्यक्रमों में जहाँ वीटो होता है वहाँ तो उनके बेटे नजर आते हैं, बिल्कुल, लेकिन विशेष जगहों पर उनका बेटा नजर नहीं आता। जी, आप देखिएगा कि उन्होंने जो इफ्तार दिया था इस दौरान तेजस्वी नजर नहीं आए थे। जी, नजर कौन आया था? मुकेश सहनी, अन्य लोग। चिराग पासवान नहीं पहुंचे तो चिराग पासवान को खोजते हुए पहुंचे थे मोबाइल बोली कैसा कि भाई आपको क्या हो सकता है, आपको निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं थे। जी जी। तो बाबा कहीं ना कहीं यहाँ अपना क्षेत्र रक्षण तो है ही, खगड़िया की सीट, मतलब लोग सेकेंड लाइन की टीम जो तैयार हो रही है उसमें चिराग के साथ अपने बेटे का भविष्य नजर आ रहा है उन लोगों को। सबको ऐसा लगता है कि देखिए तेजस्वी तो उनके बेटे तो विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर से। सिमरी बख्तियारपुर में भी आपको याद होगा वीआईपी ने टक्कर दी थी इनके बेटे को। जी, खगड़िया में चुनाव लड़े थे, वहाँ भी इनको वीआईपी ने टक्कर दी थी, खुद मुकेश सहनी के चुनाव लड़े थे, तो बहुत क्लोज मार्जिन से जीते भी थे। जी, इनके पुत्र के बारे में खबर आ रही है कि इनको दोबारा सीट नहीं मिलेगा, और आगे चल के जो नैरेटिव बिहार में दिख रहा है उसको समझते हुए महबूब अली कैसर पहले से ही अपनी तैयारी अपने बेटे के लिए भी सुरक्षित करना चाहते हैं। देखिए अगर सीट नहीं मिल रहा है महबूब अली कैसर को तो वो तो नहीं मिलेगा। चिराग पासवान बाबा तो आप भी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं, चिराग पासवान वो सीट तो नहीं दिला सकते उनको भाजपा से लेकर। बिल्कुल, एमपी वाली सीट तो चिराग पासवान को नहीं दिला सकते हैं, और चिराग पासवान चाहेंगे भी नहीं दिलाना। जी जी। तो फिर तैयारी 2024-25 दोनों की 25 की चल रही है। यहाँ अपने पुत्र के लिए एक सेफ सीट और सेफ राजनीतिक भविष्य। जी, चिराग पासवान बिहार की राजनीति का भविष्य हैं,
और ये बात महबूब अली कैसर तो मानते हैं। ये तो अब हमने बताया नमन जी की जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन भाजपा के भी कई नेताओं को देखा गया है चिराग पासवान से बंद कमरे में बात करते, रामकृपाल यादव जी लगभग 3 साल हो गए जी। पिछले चुनाव में ही विधानसभा के मुझे याद है एक अभिमन्यु जो है रामकृपाल के पुत्र नजर वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे। वैसे सोशल अभिमन्यु टीम अभिमन्यु के नाम से सोशल उनका चलता रहता है, लेकिन एकाएक राजनीति में रुचि उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। नवादा की सीट पर शायद दावा भी वो कर रहे थे, खबर ऐसी उड़ के आई थी। अब जब उनकी मुलाकात हुई चिराग पासवान से और कई दौर की मुलाकातें हो चुकी जी, तो अब अंदर से खबर ये आ रही है कि जिस फील्डिंग के तहत गए थे ये महबूब अली कैसर जी, उसी तहत रामकृपाल भी अपने बेटे की राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ। उन्हें अच्छे से पता है, मतलब जहाँ एक तरफ आरजेडी और पशुपति पारस के नेताओं को ये पता है कि चिराग पासवान भाजपा के बहुत करीबी हैं, उनको आगे भविष्य उनका उज्जवल है, वहीं भाजपा के नेताओं को भी रामकृपाल पर बाबा आपको पता है कि कल लगातार इस पिछले हफ्ते चर्चा रही कि रामकृपाल की छुट्टी हो सकती है जी जी। तो अपना तो उनका जो होना है वो भाजपा के साथ होना है, लेकिन अपने पुत्र के लिए वो राजनीतिक विरासत जो है अपना जमीन वो चिराग पासवान के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अब नवादा उनका सीट होगा कि कोई और उनका पैतृक क्षेत्र सीट हो सकता है, जो भी होगा कहीं ना कहीं इतना तय है कि अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे और वो चिराग पासवान के साथ ही लड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में नमन जी महेश्वर हजारी जो कि जनता दल यूनाइटेड में, और जानते हैं कि चिराग के साथ जनता दल यूनाइटेड का संबंध कैसा है जी जी, और एक अच्छे पद पर भी है महेश्वर हजारी जी, विधानसभा में उनको एक अच्छा सम्मान भी दिया गया है। वो भी अपने पूरे परिवार के साथ मिलने गए थे, क्या उनके साथ भी कोई इसी तरह की बात महत्वाकांक्षा वाली है? वो भी गए थे तो अपने नहीं गए थे, वो भी अपने पुत्र को लेकर गए थे जी, और चिराग के साथ खड़ा करके अपने पुत्र की तस्वीर विशेष तौर पर उन्होंने खिंचवाई है। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हैं और उनकी माता श्री का पैर भी छू करके प्रणाम कर रहे हैं लोग। पारिवारिक रिश्ता भी दोनों परिवारों में है। खास बात यह है कि महेश्वर हजारी को बिहार में जिम्मेवारियां भी दी गई हैं सदन में, और इसके बावजूद जाकर अगर वो मिलते हैं बाबा, तो ये जान लीजिए कि महेश्वर हजारी अपने भविष्य के लिए तो मिलने नहीं गए होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ इनका भविष्य तो सेट है। एक और चेहरा नज़र आ रहा था, लगातार आप देखे हुए कि अपने आप में भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कभी वो इनके साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पहले मैं चाहूँगा कि ये हम कंप्लीट कर लें। तो महेश्वर हजारी अपने पुत्र के साथ वहाँ गए थे जी, तो खबर आ रही है कि महेश्वर हजारी जिस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं जी, उस पर अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वो अपने एमपी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल बड़े बड़े चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, जैसे महसूस करा, तो उस आधार पर नीतीश कुमार पर कई लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। संजय झा लड़ेंगे, अशोक चौधरी लड़ेंगे, खास करके आरजेडी के साथ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली जी जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो अपने पुत्र के लिए वो सीट सुरक्षित करना जी एक उनके लिए महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं काम है। और वो भी जानते हैं कि चिराग पासवान भविष्य है, मतलब भाजपा जानती है, आरजेडी जानती है, नीतीश कुमार के लोग भी जानते हैं। किसी तरह ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि आ जाइए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल है जो नग्न आंखों से नजर नहीं आ रही है जी जी। इसी तरह से अरुण कुमार भी लगातार एक बड़े मतलब नेता हैं, लगातार उन्होंने देखे होंगे आपकी फ्रंट से लीड करते रहे हैं, आरएलएसपी के भी बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उससे पहले भी उनकी बड़ी पहचान थी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को कड़ा टक्कर देते हैं हमेशा। उनका भी लगातार चिराग पासवान की पार्टी में तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने पुत्र को एक्टिव राजनीति में लाने की पुत्र ऋतुराज है। और एक भले ही ठीक है वो सांसद थे, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे थे, फिर अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई जी, फिर उस पार्टी के तहत भी एक अच्छा बिहार में प्रोजेक्शन उन्होंने किया। बहुत कुछ अचीव तो नहीं किया पॉलिटिकली, लेकिन उनकी पार्टी बहुत एक्टिव विपक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के थी जी। और एकाएक उन्होंने फैसला ले लिया कि अब चिराग पासवान के साथ हम जाएंगे जी, अपनी पार्टी का विलय भी करेंगे और उनके साथ काम भी करेंगे। बाबा जब उन्होंने ये फैसला लिया था तब चिराग पासवान दूर से देखने पर अपने राजनीतिक जीवन के सबसे लो पॉइंट पे थे जी। पार्टी टूट चुकी थी, बिल्कुल
मंत्री नहीं बन पाए, चुनाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने लिए तो नहीं लेकर पा पाए, भाजपा के लिए तो अच्छा काम कर दिया, इसको कमजोर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जब इतना बुरा स्थिति था उस वक्त इतने कैलकुलेटेड नेता, इतने समझदार नेता अरुण कुमार जब उनके साथ जाते हैं, अपनी पार्टी का विलय तक कर देते हैं, हाथ बांध लेते हैं अपना वहाँ, तो निश्चित तौर पर वो भी कुछ देख रहे होंगे चिराग पासवान के अंदर। माने चिराग पासवान के ऊपर दाव लगाने की बात जब आती है तो सामने से कोई नहीं लगा रहा है, लेकिन पीछे पीछे ये सारे नेता, सारे दल, सारे पुराने चावल, सारे दिग्गज जानते हैं कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है और ऋतुराज जो उनके पुत्र हैं उनके लिए क्षेत्र रक्षण वो कर रहे हैं। उनको भी मिल जाए जहानाबाद की सीट तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन नहीं मिलती है तो विधानसभा तो पुत्र को लड़ा ही सकते हैं। चिराग पासवान को लोकसभा में 4 सीट, 2 सीट, 3 सीट मिल सकता है, विधानसभा में तो 20 सीट से ऊपर लेंगे ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कई लोग एडजस्ट होंगे। इन सारे नेताओं का राजनीतिक भविष्य दूसरी पीढ़ी एडजस्ट हो रही है। बिल्कुल नमन जी, ये तो जो मेन स्ट्रीम नेता थे उनकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेन स्ट्रीम के नेता हैं, जैसे आप सतीश कुमार का नाम ले लीजिए, और भी कई नेता हैं जो उनकी भी पुत्री हैं, अपने सतीश कुमार जी की भी पुत्री हैं, वो भी राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव हैं। जी जी, चुनाव लड़ने की इच्छुक वो भी हैं। मतलब अभी जो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, एक तरफ भाजपा खड़ी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक गठबंधन बनाने, एक और विधायक है नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी रहे हैं, अच्छा, मुजफ्फरपुर के। जी 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 जी, अपनी पत्नी और बेटी के साथ गए थे, कोमल सिंह के साथ। जी 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 जी, वो भी मुलाकात करके आए नरेंद्र मोदी से। दिनेश सिंह की बात कर रहे हैं। इनकी भी नजदीकियां रही हैं लगातार और मुलाकात भी इन्होंने किया है। जी जी, और इनकी पत्नी सांसद हैं। जी, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। हम चाहेंगे कि इस पर आप पूरा कंक्लूजन करके एक बार खाली बता दीजिए हमारे दर्शकों को जी कि ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें बिहार की राजनीति में वर्तमान जो है वो कैसे 2024 और 25 में कन्वर्ट होगा। देखिए ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है, ये खबर थोड़ी आगे की खबर है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस वक्त जब ये चर्चा खूब हो रही है, हमने भी शुरुआत चर्चा कल परसों की थी, कई लोगों ने हमारे बात मतलब वर्तमान भविष्य लिखना शुरू कर चुका है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान को जितना लोग माइनस करके चल रहे हैं उतना माइनस चिराग पासवान है नहीं। जी जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चिराग पासवान में नीतीश, तेजस्वी, भाजपा, विपक्ष, अन्य नेता सभी दाव लगाने के लिए तैयार हैं। 24 का चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि लोकसभा के उधेड़ बुन में कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है और उस स्थिति में वो आ चुके हैं कि ये सारे नेता जी अपने दूसरी पीढ़ी का भविष्य इनके ऊपर पूरी तरीके से निछावर। मतलब ये सारी तैयारी 2025 की लगभग चल रही है और 2025 में जमीन जिस तरह का तैयार। बाबा नीतीश कुमार सिंह बिहार छोड़ के भागना नहीं चाहते हैं। जी जी जी, उनको दिख गया है कि एक और पहलवान अब नुरा कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया है। बिहार में तेजस्वी और चिराग पासवान, संतोष मांझी, मुकेश सहनी, यही भविष्य है, यही आपस में लड़ेंगे। और इसी में आप देखिए कभी पृथ्वी माली को, कभी आपने आईपी गुप्ता का चर्चा किया था, फिर चंद्रवंशी जी का चर्चा आप करते हैं, ये सारे नेता इसी में आके नुरा कुश्ती करेंगे और यहीं से आपको देखिएगा इन्हीं युवाओं में से कोई बिहार को लीड करेगा, ये लगभग तय है। तो आपने पंचनामा का ये एपिसोड ज़रूर देख लिया होगा और अगर देख लिया है तो एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से पटकथा लिखी जा रही है, वर्तमान में भविष्य की जो कहानी लिखी जा रही है, इसका क्लाइमैक्स धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है। 2024 बहुत कठिन होगा तो 2025 उससे भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि बिहार तो मेरा है। 40 सीटों का तिलिस्म कौन तोड़ेगा और 243 सीटों पर क्या होगा, इसकी कमेंट्री लगातार जारी रहती है, लेकिन पंचनामा में इसकी चीरफाड़ जारी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सवाल बनते हैं तो उन सवालों को ज़रूर आप पूछिएगा, अपने जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।